नमस्ते, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। दिस इज मैं अनुष्का शुक्ला एंड इन दिस वीडियो वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। इस वाले लेक्चर में हम लोग ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज को देखेंगे और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था द क्राइटेरियाज ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल, जो कौन कौन से थे हमारे SAS और AS ये हमारे थे। अभी दो बाकी हैं, उनको हम लोग लास्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ये जो हमारा चैप्टर है वो सिर्फ 3 एक्सरसाइज का है, तो जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो देखिए थ्योरम 7.2 जो कि हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का पहला थ्योरम है, इसमें गिवन क्या है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें हमारी दो साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती है। लेट मी ड्रॉ द फिगर ऑन द बोर्ड। यहाँ पे मैंने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिया। लेट इट इज A, B एंड C। ठीक है, अब बोल क्या रहा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल, दैट मींस इसकी दो साइड्स को हम इक्वल लेते हैं। मान लेते हैं ये AB और AC आपस में क्या है? इक्वल है। और बोल क्या रहा है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। एंगल किसके अपोजिट हो? इक्वल साइड के। जैसे मैं आपको बताऊं, इसके सामने वाला कौन सा एंगल पड़ रहा है? इसके सामने वाला ये एंगल पड़ रहा है। इसके सामने कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है। तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। हमें यही इसमें प्रूफ करना है कि हमारे पास अगर कोई एक ट्रायंगल गिवन होता है, कैसा ट्रायंगल? आइसोसेलेस, जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। यही प्रूफ करना। तो चलिए इसके प्रूफिंग को देखते हैं, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। अभी हम जो जितना कुछ भी हम ट्रायंगल में पढ़ते आ रहे हैं उसमें हमें दो ट्रायंगल्स की जरूरत पड़ी है। ठीक है, अभी हम लोगों ने दो ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को पढ़ा है, तो उस हिसाब से हमें दो ट्रायंगल्स की नीड चाहिए अभी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे एक बाइसेक्टर को, क्योंकि अभी वही चैप्टर चल रहा है तो जायज सी बात है कि उसी उसी का कुछ यूज करेंगे हम लोग इसमें। ठीक है, तो क्या करेंगे? हम एक बाइसेक्टर यूज करते हैं D, जो कि इसको क्या करता है? इक्वली इस एंगल को डिवाइड करता है। ठीक है, उस एंगल को इक्वली डिवाइड करता है, तब क्या होगा देखते हैं। लेट मी ड्रॉ ए बाइसेक्टर AD which bisect the angle A, जो हमारे एंगल को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। दैट मीन्स उसे इक्वली डिवाइड करता है। और अब हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है, गिवन लिखा है मैंने। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है कि AB जो है वो AC के इक्वल है। दैट मीन्स AB इज इक्वल्स टू AC। और हमारे पास क्या दिख रहा है? अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके चले, ठीक है, कौन कौन से ट्रायंगल? ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ADC को, तो सीधा लेके चलते हैं। गिवन, हाँ गिवन लिख लेते हैं पहले। AB किसके इक्वल है? AC के। अब हम लोग करते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC। ABD और ADC में हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि जो AB है वो किसके इक्वल है? AC के। AB इक्वल AC। ठीक है, AB किसके इक्वल है? AC के। और एक ये वाला जो एंगल 1 है, ये वाला, ये 2 के इक्वल है। दैट मीन्स एंगल BAD इक्वल एंगल DAC, ये आपस में इक्वल है। ठीक, और क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको? यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि ये जो कॉमन लाइन है, कौन सी? AD। ये तो दोनों में, क्योंकि बीच में हमने इसे ड्रॉ किया तो ये दोनों में लाई कर रहा है, ABD में और ADC में भी लाई कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि AD इज इक्वल्स टू AD, यहाँ पे ये कॉमन होता है। और इसी से हमारा जो ट्रायंगल ABD है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्रायंगल ADC के। ठीक है, ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ADC के। और अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मैंने क्या बताया कि कॉन्ग्रुएंट होने के बाद इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ से कौन कौन से आपस में इक्वल होंगे? ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल हो जाएगी। ये एंगल तो आपस में इक्वल है ही, ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा, ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स एंगल ABD इक्वल एंगल ACD, एंगल B इक्वल एंगल C के। यही हमें प्रूफ करना था कि अगर कोई दो साइड्स आपस में इक्वल हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे।
और इसका कन्वर्स भी ट्रू करता है, कन्वर्स ऑल्सो ट्रू। कन्वर्स का मतलब क्या हुआ? कन्वर्स का मतलब हुआ इसका उल्टा। जैसे अगर हमारे पास कोई दो एंगल्स गिवन है, ये बी और ये सी, ये अगर आपस में इक्वल है तो इनके सामने वाली जो साइड्स होंगी वो भी आपस में इक्वल होंगी। इसको किस तरीके से करेंगे? सेम ही प्रोसेस करना है हमें। ये हमारा किस तरीके से प्रूफ हुआ है? ये SAS के थ्रू प्रूफ हुआ है। कौन से क्राइटेरिया से? SAS से। और इस वाले को हम लोग किससे करेंगे? ASA से करेंगे, ठीक है। ये वाला जो करेंगे हम लोग, कौन सा? कन्वर्स वाला। कन्वर्स वाला इससे करेंगे क्योंकि इसमें हमारे पास दो एंगल्स क्या होंगे? गिवन होंगे इक्वली। और तो ये साइड तो इक्वल गिवन होगी नहीं, और ये गिवन होगा इक्वल, और ये लाइन होगी, तो इससे भी ट्रू हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे? कन्वर्स ऑल्सो ट्रू। किस केस में? जब हमारे एंगल्स इक्वल गिवन हो और साइड्स को पूछे, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करिए। तो अब हमारे सामने जो गिवन है, ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, जिसमें गिवन है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये क्या है हमारा? आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, जहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है कि AB इक्वल है AC के, द बाइसेक्टर ऑफ B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, जॉइन AO, एंड ये हमें प्रूफ करना है। तो क्या कह रहा है? पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं इसका, कि हमारे पास कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC गिवन है। ABC हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, जहाँ पे AB इक्वल है किसके? AC के, और बाइसेक्टर ऑफ B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो ये इसका बाइसेक्टर अगर लेके जाए और इसका बाइसेक्टर लेके जाए तो ये O पे कट करता है, मान लेते हैं यहाँ पे O है, तो इसको इधर से रिमूव करते हैं। O पे कट कर रहा है, बस ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको पूरा जाएगा, इसको ऐसे यहाँ पे छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते? क्योंकि हमें जॉइन AO करना है, तो पूरा आपको समझ में नहीं आएगा अगर मैं इसको पूरा ड्रॉ कर दूंगी तो अब AO को जॉइन करते हैं। क्या रहा है? क्या ये रहा है कि हमारा BO इक्वल होगा CO के। ये वाली जो लाइन गिवन है ये इक्वल होगी किसके? इस वाली लाइन के इक्वल होगी। तो कैसे प्रूफ करेंगे? बाइसेक्टर का मतलब समझते हैं, जो एंगल को इक्वली डिवाइड करे। तो इस यहाँ पे ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, और यहाँ पे ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है तो इक्वल हो जाएंगे। और हम क्या जानते हैं? ये अभी हमें प्रूफ करना है, तो अभी इसको छोड़ते हैं हम, ठीक है। तो अभी हमने थ्योरम क्या पढ़ा? कन्वर्स भी पढ़ा था, और जो मेन थ्योरम था वो भी, कि अगर हमारी कोई दो साइड्स इक्वल है तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, और अगर कोई दो एंगल्स इक्वल है तो उनकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। तो यहाँ से अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो इनके सामने वाली जो साइड्स है वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो वही लिखते हैं हम लोग सीधा, सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में गिवन क्या है? गिवन है कि एंगल B इक्वल है एंगल C के, क्योंकि AB इक्वल है AC के, AB इक्वल है AC के, तो ये आपस में इक्वल होंगे। एंड बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल C, सो एंगल OBC इक्वल एंगल OCB, ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के। सो देयर अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, तो इनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो जब अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई तो क्या हो जाएगा कि OB इक्वल हो जाएगा OC के। यही हमें प्रूफ करना था, जो पहला प्रूफिंग है हमारी वो यही है कि OB जो है वो इक्वल हो जाए किसके? OC के। ये हो गया। अभी दूसरा क्या प्रूफ करना है? दूसरा लिख लेते हैं यहाँ पे कि AO जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, किसको बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल A को। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल देख रहे हैं, अभी आपको समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पे इसको क्यों नहीं ऐड ऑन किया इसके साथ, AB के साथ में। आप अगर मैं इसको यहाँ से कर देती तो आपको थोड़ी कंफ्यूजन होती कि हम ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं। अब ट्रायंगल हम लेंगे ABO एंड ट्रायंगल ACO। एक ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं और दूसरा ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। अब इसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है? एक तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल गिवन है, एक ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के इक्वल गिवन है, और एक ये कॉमन आर्म गिवन है। कॉमन आर्म नहीं लेंगे अभी, क्योंकि आपने SSS का कॉन्सेप्ट अभी नहीं पढ़ रखा है। तो क्या करेंगे हम? ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है तो कॉमन सी बात है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो वही चीज करके लेके चलेंगे, देखते हैं।
सबसे पहली चीज ए बी इक्वल है ए सी के और एंगल ए बी ओ इक्वल है एंगल ए सी ओ के। और तीसरी चीज जो कौन सी गिवन है, अभी हमने प्रूफ किया, ए बी ओ बी इक्वल है ओ सी के। तो ट्रायंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए सी ओ के, ए सी ओ के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंसी के बाद जितने भी क्या बोलते हैं उसको, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो ये वाला जो एंगल होगा वो आपस में इक्वल हो जाएगा। कौन सा, बी ए ओ इक्वल सी ए ओ। तो जब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए दैट मीन्स ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, हेंस प्रूव्ड। आप इसको नोट डाउन करिए। अब जो सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है ये है, इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी सच दैट ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अभी अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो यहाँ पे जो ये बाइसेक्टर गिवन है ए डी, ये हमारे एंगल को बाइसेक्ट न करके ये इस साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, किसको, बी सी को। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जब ये साइड को बाइसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। और दूसरी चीज कौन सी है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ पे देख रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दैट मीन्स ये 90 डिग्री को इधर भी फॉर्म करेगा और 90 डिग्री को इधर भी फॉर्म करेगा। तो अब हमें एबीसी को क्या करना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल शो करना है। आइसोसेलेस के लिए हमें क्या करना होगा कि इसकी दो साइड्स को इक्वल रिप्रेजेंट करना है। तो इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एडीसी, इन दोनों ट्रायंगल्स में हमारे पास क्या गिवन है, गिवन है कि एंगल, ये वाला एंगल अगर लें ये वाला, तो एडीबी हो जाएगा और इक्वल है किसके, एडीसी के, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री को फॉर्म करते हैं, 90 है तो इक्वल हो गया। और क्या गिवन है कि बीडी जो है वो डीसी के इक्वल है, बीडी इक्वल डीसी, और एक कॉमन आर्म गिवन है एडी, एडी इक्वल एडी। यहाँ से जो ट्रायंगल है हमारा ए बी डी वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ए डी सी के। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद अगेन वही चीज हो गई, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से ए बी इक्वल हो जाएगा ए सी के, और ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ हो गया। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो ए बी सी जो थर्ड नंबर क्वेश्चन इसमें गिवन है, ए बी सी हमारे पास एक कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें मैंने पूरा का पूरा नहीं लिखा हुआ है, जिसमें जो बीई और सी एफ है ये ऑल्टीट्यूड्स है, किसके ऑल्टीट्यूड्स हैं, जो हमारी इक्वल साइड्स हैं। इक्वल कौन सी साइड है, ए बी और ए सी, इस इक्वल साइड के ऑल्टीट्यूड्स गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है कि ई सी, हाँ ई सी इक्वल होगा, जो प्रूफ करना है हमें वो है बीई और सी एफ, इधर रहेगा। तो बीई और सी एफ आपस में इक्वल्स हैं, हम इक्वल हैं, हमें यही यहाँ पे प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो बीई किस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, अगर हम इस बीच वाले पोर्शन को अगर यहाँ से अभी रिमूव करें तो बीई किसके अंदर आ रहा है, बीई आ रहा है हमारा ट्रायंगल एईबी के। और अभी इसको यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं क्योंकि इसकी नीड हमें यहाँ पे पड़ने वाली है, 90 डिग्री को फॉर्म कर रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर हम ई एफ की बात करें, ई एफ की, ये कौन से वाले ट्रायंगल में आ रहा है, अगर यहाँ से रिमूव करें तो ई एफ आ रहा है हमारा ए एफ सी में, ठीक है। अब यहाँ से इसको भी अगेन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अब हमें करना क्या है, सबसे पहली बात तो ये कि हमें गिवन है कि ए बी इक्वल है ए सी के, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये हमारे सामने गिवन है, ठीक। और एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, कॉमन एंगल है, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल इक्वल होगा किस वाले एंगल के, अंदर वाले को लेना है। तो एंगल ए एफ सी इक्वल एंगल ए ई बी, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री को फॉर्म कर रहा है। और अब ये हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद क्या हो जाएगा हमारा, बीई इक्वल हो जाएगा सी एफ के। बहुत ही छोटे से छोटे क्वेश्चन है, इसमें आपको खुद से कर लेने चाहिए, फिर भी मुझे बताना पड़ रहा है, आप इसको नोट डाउन करिए। तो जो क्वेश्चन 5 नंबर का गिवन है ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन गिवन है, इन ट्रायंगल ए बी सी और डीबीसी, जो ये एबीसी ट्रायंगल है और जो डीबीसी ट्रायंगल है ये आपस, ये कैसे है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ऑन द सेम बेस बीसी, जो कि सेम बेस बीसी पे लाई कर रहे हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना कि ये जो एंगल होगा ए बी डी
और एंगल ACD ये आपस में इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है कि AB इक्वल है AC के। जब AB इक्वल है AC के तो अगर मैं इस वाले एंगल को 1 लेती हूँ, ठीक है, 1 और ये 2, तो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के। सिर्फ ऊपर वाला पार्ट ले रही हूँ मैं, ये नीचे वाला भी नहीं ले रही हूँ, तो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के, ठीक है। मान लेते हैं कि ये एक्स टाइप का कुछ गिवन है। और अब हम नीचे अगर देखें तो BD इक्वल है किसके, CD के, क्योंकि ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जब ये इक्वल है तो दैट मीन्स इसका ये वाला पार्ट, मतलब इसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। अगर मैं इसको 3/4 ले लूँ तो क्या हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 विच इज इक्वल्स टू y, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि ये एंगल 1 इक्वल है x के, इक्वल है एंगल 2, एंगल 3 इक्वल है y के, इक्वल है एंगल 4। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ, किसको, 1 और 3 को, एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा, x है और एंगल 3 कितना है, y है, x प्लस वाई हो गया। अगर मैं एंगल 2 और एंगल 4 को ऐड करूं तो ये कितना है, एंगल 2 है x और एंगल 4 कितना है, y है। तो कितने हो गए हमारे, x प्लस वाई इक्वल x प्लस वाई। दैट मीन्स एंगल 1 प्लस 3 किसे फॉर्म कर रहा है, एंगल 1 प्लस 3 फॉर्म कर रहा है हमारा ABD को, और एंगल 2 प्लस 4 किसे फॉर्म कर रहा है हमारा, एंगल 2 प्लस 4 फॉर्म कर रहा है ACD को। तो हमारा ये प्रूफ हो जाता है, हेंस प्रूव्ड। तो अब जो 8 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है, 6, 7 को आपको खुद से करना है। यहाँ पे गिवन है सो दैट एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री। मतलब जो ये A है वो भी 60 होगा, ईच 60 डिग्री, आर जितने भी हैं वो अकेले अकेले 60 डिग्री के होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। तो एंगल A 60 होगा, B 60 होगा, C 60 होगा, इस तरीके से। तो कैसे करेंगे, इक्विलैटरल, दैट मीन्स उसके तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो। तो अगर मैं AB को इक्वल लूँ किसके, AC को, तो ये वाले एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, कौन कौन से, एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल C के, क्योंकि इसके अपोजिट में आता है, इसके अपोजिट में ये आता है। अब अगर मैं, क्योंकि तीनों देखिए तीनों आपस में इक्वल है, अगर मैं AC को इक्वल लूँ किसके, BC के, तो यहाँ से ये है तो ये एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल B के, ठीक है। अब अगर मैं इस वाले और इस वाले को लूँ, दैट मीन्स AB इक्वल है BC के, तो यहाँ से ये दोनों को लिया तो एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल C के, एंगल A इक्वल एंगल C। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि B C के इक्वल है, B A के इक्वल है, दैट मीन्स A और C आपस में भी इक्वल है, तो यहाँ से एंगल A इक्वल है एंगल B इक्वल है एंगल C, किस तरीके से तीनों इक्वल हो गए। अब हमें पता है कि सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री, इन सब का सम 180 होगा। अगर मैं ये दोनों जो है A के इक्वल है तो इन दोनों को मैं एंगल A ही लेट कर लेती हूँ, तो एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल A इक्वल 180, तो 3A इज इक्वल्स टू 180, और यहाँ से एंगल A इज इक्वल्स टू 180/3 करेंगे तो 60 डिग्री। और जब एंगल A 60 है तो हमें पता है कि B और C भी उसी के इक्वल है, तो एंगल B भी 60 हो जाएगा और एंगल C भी 60 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने प्रूफ किया, आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरियाज के साथ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।